गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर अमेरिकी आर्मी की शक्ति और बढ़ने जा रही है। उसे छठी पीढ़ी का फाइटर जेट जल्दी ही मिल सकता है। F-47 अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान की जगह लेगा। इसमें स्टेल्थ तकनीक से लेकर सुपरसोनिक उड़ान बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। इसके चलते इसे अब तक बने लड़ाकू विमानों में सबसे घातक कहा जा रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग में बोलते ट्रंप ने इस जेट का जिक्र किया है। इस जेट को अगले 4 साल में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी सेना के छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-47 के बारे में बताते हुए कहा है कि यह अब तक का सबसे खतरनाक प्लेन है। दावोस पर ट्रंप ने कहा कि यह विमान स्पेशल होने वाला है। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं इसमें 47 हटा दूंगा। विमान के नाम में वो 47 होने को ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति होने से जोड़ा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि F-47 की स्पीड से लेकर मोबिलिटी और पेलोड के मामले में दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान इसके आसपास नहीं होगा। इस जेट की टेस्टिंग बीते साल से ही शुरू हो गई है। इस नए लड़ाकू जेट को 2030 तक अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। इस जेट की खूबियों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। F-47 अपनी रडार पर विजिबिलिटी कम करने के लिए एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसके सेंसर सिस्टम इंटीग्रेटेड हैं। इस खूबी से पायलट टारगेट को ज़्यादा असरदार तरीके से ट्रैक और एंगेज कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन कैनार्ड तकनीक पर बना है, जिसमें कॉकपिट के पास छोटे पंख हैं। इस खूबी के चलते इसकी स्टेबिलिटी बेहतर होती है और ये उड़ान के दौरान सटीक मोड़ और पैंतरेबाजी कर पाता है। F-47 जेट के लंबी दूरी की लड़ाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल करके दूर से ही टारगेट को निशाना बना सकता है। साथ ही यह नज़दीकी डॉग फाइट को भी संभाल सकता है। F-47 ऑटोनोमस ड्रोन के साथ मिलकर काम कर सकता है। इन कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये ड्रोन मिशन में मदद करते हैं। आधुनिक युद्धों में ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए खास हो जाता है। इसमें बोइंग के YF-118G बर्ड ऑफ प्रे के डिज़ाइन एलिमेंट लिए गए हैं। इसे ज़्यादा मारक बनाने के लिए डिज़ाइन में स्टेबिलिटी के लिए एंगल वाले पंख और बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए घुमावदार नाक है। F-47 में पुराने फाइटर जेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रेंज है। इसके चलते इसको आसानी से तैनात किया जा सकता है। जेट को अलग अलग लड़ाई की स्थितियों के हिसाब से ढलने के लिए तैयार किया गया है। आइए बात करें अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दावोस पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो सिया देश को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी पलटवार किया, कहा कि वह खुद को बचाने के लिए हर उस हथियार का इस्तेमाल करेगा जो उसके पास है। ये भी ताज़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वे ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य विकल्प के लिए तैयार हों। इससे पहले पिछले सप्ताह ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से वादा किया था कि उनको मदद भेजी जा रही है। हालांकि जब ट्रंप को बताया कि ईरान पर हमले के लिए अभी अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार नहीं है तो वह रुक गए थे। अब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लेकर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका के जंगी हथियार अब मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। इसमें F-35 फाइटर जेट से लैस 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और कई सैनिक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप अभी भी ईरान के खिलाफ हमले की मंजूरी दे सकते हैं। ट्रंप लगातार अपने सहयोगियों पर ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी अब ईरानी सेना IRGC के ठिकानों पर सीमित हमले का विचार कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अब मध्य पूर्व पहुंच चुका है। इसके बाद भी अभी ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश नहीं दिया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों की तादाद 2000 से लेकर 3000 के बीच हो सकती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं का आंकलन है कि हजारों ईरानी लोग इस देशव्यापी प्रदर्शन में मारे गए हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने 837 प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले को कैंसिल कर दिया। अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि केवल हवाई हमले से एक विदेशी शासन को हटाना संभव नहीं है। एक पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डेविड डेप्तुल्ला ने कहा कि सैन्य विकल्प से ईरानी शासन के व्यवहार को कुछ बदला जा सकता है, लेकिन सत्ता पलटने के लिए पर्याप्त संख्या में हवाई और जमीनी अभियान चलाना होगा। अमेरिका में चल रही चर्चा के बीच अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में अपना जमवाड़ा मजबूत कर लिया है। अमेरिका के F-15E फाइटर जेट जॉर्डन में उतरे हैं। वहीं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के नज़दीक पहुंच गए हैं। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों को इलाके में तैनात किया है। इस तैनाती से अब अमेरिका के पास हमले के लिए ज़्यादा विकल्प हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान मामले को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की है। सऊदी की मदद के बिना अमेरिका ईरान में सैन्य अभियान ज़्यादा देर तक चला नहीं पाएगा। इस बीच ईरान ने कहा कि वो अपनी रक्षा के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिकी हमला होता है तो
उनका देश जवाबी हमला करने में कोई भी संयम नहीं बरतेगा। उन्होंने ग्रीनलैंड और अमेरिकी धमकी को लेकर यूरोप का भी मजाक उड़ाया। बता दें कि ईरान मिसाइल और ड्रोन के मामले में सुपर पावर है और इसराइल में उसने भारी तबाही मचाई थी। इससे अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी टेंशन में हैं। ये एक बार फिर हम ईरान और अमेरिका के बारे में बात करें। ईरान और अमेरिका में जारी तनाव के बीच भारत के महत्वपूर्ण निवेश चाबहार पोर्ट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी पाबंदियों से मिली छूट आने वाली 26 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर छूट को नहीं बढ़ाता है तो भारतीय निवेश के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि भारत ने कहा है कि चाबहार पोर्ट पर अपने हितों की रक्षा के लिए वो अमेरिका के संपर्क में है। इस बीच ईरान के एक प्रमुख उच्च स्तरीय अधिकारी ने भारत के साथ संबंधों को अटूट बताया है और कहा कि ईरान और भारत के रिश्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य सालार वेलायतमदार ने चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान के रिश्तों में अहम आधार बताया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। RT TV से बातचीत में वेलायतमदार ने कहा, दुनिया की हालत अच्छी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की हरकतें कतई गरिमापूर्ण नहीं है। उन्हें हर देश में उथल पुथल पैदा कर दी है और वे देश अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। इसमें हमारे मित्र देश भारत के महान लोग भी शामिल हैं। अपने अधिकारी ने भारत के साथ ईरान के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। कहा कि दोनों देश भाषा, संस्कृति और परंपरा में गहरी समानता साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ भारत और ईरान के मजबूत बंधनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दमदार ने कहा कि हमने अपने पारस्परिक हितों को सुरक्षित करने के लिए चाबहार में भारत के निवेश के समझौते को अंतिम रूप दिया था। चाबहार पोर्ट पर निवेश को सुरक्षित रखने को लेकर दिए गए भारत के हालिया बयानों को लेकर ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य ने कहा कि भारतीय पक्ष तर्कसंगत है। भारतीय अधिकारी समझते हैं कि दुश्मन और प्रतिद्वंदियों की उत्तेजक कार्रवाइयों का इन साझेदारी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे विचार से इसमें कुछ भी ही नहीं बदला है। ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों को उन्होंने विदेशी साजिश बताया और कहा कि ईरान ने सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल कर दी है। ईरान से यह बयान ऐसे समय में आया जब हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद से तेहरान और वाशिंगटन के बीच बयानबाजी तेज हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। तेहरान ने अपनी तरफ बढ़ने वाले हाथ को काटने की धमकी दी। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें मारने की कोशिश होती है तो ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.